नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। संगत जी, आज हमारे बीच में गुरुजी महाराज की ब्लेस संगत डेडिकेटेड दिवा सीमा नरोला जी उपस्थित हैं। हम सब की तरफ से, गुरु महाराज की तरफ से, गुरु संगत की तरफ से सीमा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। जय गुरु जी, ओवर टू यू। जय गुरु जी महाराज के चरणों में सादर प्रणाम और सारी संगत को मेरी प्यार भरी नमस्ते। सबसे पहले महाराज का शुक्राना ये ब्लेसिंग देने के लिए कि आज उनकी उस्तत गाने का मौका दिया उन्होंने। थैंक यू गुरु जी, बेहद शुक्राना। थैंक यू सुरेश अंकल, थैंक यू साक्षी, शुक्राना फॉर बीइंग द मीडियम कि महाराज की ब्लेसिंग्स पहुंचे। थैंक यू सो मच। संगत जी, महाराज की कृपा बेअंत। महाराज से जुड़ने का सबसे बड़ा जो चेंज है वो यही है कि जिंदगी की सांस सांस में महाराज की कृपा दिखाई देती है। जो चीजें हम बिल्कुल टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उनकी अहमियत, उनकी वैल्यू महाराज समझाते हैं। जैसे एक बार मैंने सबीना आंटी से सुना था कि महाराज ने उनसे कहा कि अगर तेरे हाथ पैर आंख नाक कान सही जगह लगे हैं तो उसका भी शुक्राना कर। सो बेन शुक्राना गुरुजी, आपकी हर उस ब्लेसिंग का जिसके लिए हम कभी कभी जानते हैं और कभी हम अवेयर ही नहीं होते कि महाराज ने कहाँ कहाँ हाथ रखकर हमारी रक्षा की, हमें ब्लेस किया। आपकी सभी कृपा का हाथ जोड़ सर झुकाकर नमन महाराज, शुक्राना। थैंक यू संगत जी। महाराज की कृपा का सत्संग शेयर करूंगी अपने बेटे के सत्संग के साथ आज। उसका मास्टर्स में लंदन में एडमिशन हुआ, उसको मास्टर्स के लिए लंदन जाना था। तो मेरे अंकल उसको छोड़ने जा रहे थे और अंकल ने टिकट कराई 11 सितंबर की। 3 साल पुरानी बात है संगत जी, 3 या 4 साल पुरानी। तो अंकल ने टिकट जब करा ली तो मुझे बताया हमें 11 को जाएंगे। मन में आया कि 13 को तो घर पे सत्संग होता है, अंकल 14 की करा लेते टिकट, क्योंकि उसको कॉलेज का रिपोर्टिंग डे फर्स्ट डे 19 था। खैर कुछ बोला नहीं क्योंकि अब अंकल ने टिकट करा ली थी, तो आई डिडंट से एनीथिंग, लेकिन मन में जरूर थॉट आया और मुझे था कि तब गुरुजी को मिलवा के, गुरुजी से मिलके तब बेटा जाए लंदन के लिए। और मेरा मन था कि मैं उसे एम्पायर स्टेट ले जाऊं, क्योंकि सत्संग सुने थे ओल्ड संगत से कि जब भी वो कहीं बाहर ट्रैवल करते थे तो जाके महाराज से आज्ञा लेते थे, उन्हें बताते थे और फिर जाते थे। तो मन में वही भाव था कि इसे लेके जाऊं, महाराज को थैंक यू बोलूं कि ये जा रहा है, आप आज्ञा दीजिए और इसके साथ रहिए। और एम्पायर स्टेट जाने का मन में थॉट घूम रहा था, लेकिन कोई हिसाब नहीं बन रहा था कि किसको बोलूं, कैसे जाएंगे एम्पायर स्टेट, क्योंकि आप वॉक इन नहीं कर सकते वहां पे, आपको परमिशन चाहिए होती है। तो संगत जी, आई वॉज जस्ट कंफ्यूज कि कैसे जाएगा। फिर सोचा कि चलो कोई बात नहीं महाराज, आपने कहा, मैंने आपकी संगत के लिए मैं बड़ा मंदिर बना रहा हूँ। सो आई वी वेंट टू बड़े मंदिर, वहां पे महाराज से आज्ञा ली, महाराज से का शुक्राना किया और घर लौट आए। संगत जी, वीजाज आने शुरू हुए, सब बच्चों के वीजा आ रहे थे, मेरे बेटे का वीजा नहीं आया। यूनिवर्सिटी पता कर रहे थे तो यूनिवर्सिटी ने कहा हमने बीआरपी कार्ड इशू कर दिया है, उसकी मेल हमारे पास आ गई। जब बीआरपी कार्ड आ जाता है तो उसके बाद वीजा का कोई इशू नहीं होता, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पर संगत जी, इसका वीजा नहीं आया। आई स्पोक, उन्होंने कहा जी ये स्टूडेंट्स के जाने का टाइम है, तो वीजा इतने वीजा होते हैं कि इस वीजा प्रिंटिंग में थोड़ा वक्त लगता है, तो शायद डिले होगा, आ जाएगा। तो 11 तारीख की फ्लाइट की टिकट से मेरे अंकल चले गए, इसको बोला कि जब वीजा आएगा एक आधे दिन में आ जाना था, तो इसको भेज देना, मैं वहां पे रिसीव कर लूंगा। जैसे महाराज की इच्छा, अंकल चले गए और हम रोज वीजा ऑफिस, वीएफएस ऑफिस जाके चक्कर लगा रहे थे कि वीजा आ जाए इसका, और महाराज कोई पुल पुश चल जाए, किसी तरह से इसको हाथ में इसका पासपोर्ट मिल जाए।
मैं वहाँ रोज जा रही थी, इतना कि तो एक दिन अंकल ने बोला, वहाँ के जो हेल्प करने वाले थे, मैनेजर कोऑर्डिनेटर, उन्होंने कहा कि कल आप शाम को 4 बजे आए आज, और सब बच्चों का वीजा आ जाएगा। संगत जी, 5 बच्चों को छोड़कर सबका वीजा और पासपोर्ट आ गया। उन्होंने लिस्ट लगा दी कि वीजा पासपोर्ट आपको देने में टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आपका नाम इस लिस्ट में है तो ही आप रुके, नहीं है तो आप चले जाएं, यहाँ भीड़ मत लगाएं। 5 जनों का नाम नहीं था, मेरे बेटे का नाम उसमें नहीं आया। तब मैं थोड़ा स्ट्रेस हो गई कि अभी आज भी नहीं आया तो कब जाएगा, कैसे जाएगा, कैसे होगा। संगत जी, महाराज की कृपा देखिए, हम रोज चक्कर लगा रहे थे। वहां पे मैं अगले दिन जब सुबह गई तो वहां पे जो गार्ड, लेडी गार्ड थी, उसने मुझे बोला आपका कल वीजा नहीं आया। ऐसे नहीं। उन्होंने कहा कि आप जिन अंकल के चक्कर लगा रही हैं, जिस मैनेजर के पीछे लगी हैं, इनसे कुछ नहीं होएगा। जो वीजा प्रिंट करते हैं, आप उनसे बात कीजिए। उन्होंने उनका नाम बताया। मैंने कहा मैं उन्हें नहीं जानती। कहते हैं वो अभी जब यहाँ से निकलेंगे तो मैं आपको इशारा कर दूंगी, आप उनके पीछे पीछे जाके उनसे बात कर लीजिएगा। संगत जी, उन लेडी ने हेल्प करी, महाराज ने उन्हें मीडियम चुना, शुक्राना उनका, और उन आंटी का भी। तो उन्होंने उन अंकल की तरफ इशारा किया। तो जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा आप कल 4 बजे आओ, मैं बात करता हूँ, मुझे एक दिन का वक्त दे दो। अब एंग्जाइटी इतनी थी संगत जी कि मैं नहीं वेट कर सकी अगले दिन 4 बजे का। उनसे बात करके मैं चली गई, उनको डिटेल देकर मैं वहीं खड़ी रही, चली नहीं गई, मैं वहीं खड़ी रही, क्योंकि मेरी कोऑर्डिनेटर के साथ मीटिंग, मैंने अपॉइंटमेंट ले रखी थी उनको भी पुल पुश करने के लिए। तो मैं कोऑर्डिनेटर से मिली, उन्होंने कहा मुझे पता है रजत का जो इशू है, हम कर रहे हैं सॉर्ट आउट। अभी तक तो संगत जी मुझे ये लग रहा था कि वीजा प्रिंटिंग में डिले है, इशू करने में डिले है। अब जब उन्होंने कहा कि क्या इशू है मुझे पता है, तो मुझे लगा कि कोई प्रॉब्लम है। तो घबरा गई मैं कि अब क्या प्रॉब्लम, क्या हो सकती है, क्या हिच हो सकती है, क्योंकि सारी फॉर्मेलिटीज यूनिवर्सिटी की पूरी हो चुकी हैं, यूनिवर्सिटी की मेल आ चुकी है, बीआरपी कार्ड इशू का हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गया है, कंफर्मेशन। तो संगत जी, बट महाराज तो महाराज हैं। तो मैंने अगले दिन सुबह 2 बजे, सुबह सुबह 9 बजे मैं वापस चली गई। तो वही अंकल मिले, गौरव अंकल उनका नाम था। तो मैंने उनसे बात की, तो मैंने कहा अंकल आपने, कहते मैंने आपको 4 बजे आने के लिए कहा था। मैंने कहा अंकल मेरे से रुका नहीं गया, मेरे को घबराहट थी। कहते हैं आप घबराओ मत। मैंने कहा मेरे को टिकट इशू फ्रेश करानी है, क्योंकि वो पुरानी टिकट तो मैंने कैंसिल करा दी। कहते हैं आप टिकट विकेट सब इशू करा लो, कल की, अगले दिन की 4 बजे शाम को आप मुझसे वीजा ले लेना। लेकिन संगत जी वही बात है, जब तक हाथ में ना आए, मैं दोबारा टिकट इशू कराने के लिए डर रही थी कि टिकट फिर इशू कराऊंगी, फिर कैंसिल कराऊंगी तो पैसे वेस्ट ही है। तो एक बार वीजा हाथ में आ जाए तभी फ्रेश टिकट ले लेंगे। शाम को 4 बजे गुरु महाराज की दया से जब वीजा हाथ में आया, तो इस पूरे प्रोसेस में संगत जी 11 को मेरे अंकल गए थे, ये मुझे 15 तारीख हो गई थी। इसके बीच में 13 तारीख का सत्संग अटेंड करे मेरा बेटा, जो मैं चाहती थी, वो हो गया। 14 तारीख को एक अंकल के थ्रू एम्पायर स्टेट जाने की परमिशन मिल गई, वहां जाके माथा टेक महाराज से आज्ञा ले पाई। सो ये मैंने मांगा था, मेरे मांगने की वजह से ये डिले था, महाराज की तरफ से कोई डिले नहीं था। सारे पेपर हाथ में थे, लेकिन मांगना जो महाराज मना करते हैं और हम मना नहीं हो पाते, कुछ ना कुछ सोच पड़ी ही रहती है हमें, ये उसका रिजल्ट था। जब वीजा हाथ में आया तो उन अंकल ने कहा कि आपके वीजा में स्पेलिंग मिस्टेक थी, वो हमारे एंड पे हमने पकड़ ली, इसलिए दोबारा वीजा रीप्रिंट होने गया, इसीलिए ये 3 दिन आपके लगे रीप्रिंटिंग में। और उन्होंने एक बच्चे की तरफ इशारा किया कि इसका वीजा के भी नाम के स्पेलिंग गलत थे, और हमने पासपोर्ट इसको हैंड ओवर कर दिया था। इन्होंने वहां जाकर लंदन एयरपोर्ट से इन्हें वापस डिपोर्ट कर दिया, क्योंकि वीजा में स्पेलिंग गलत थे। और अब इसका वो पूरा प्रोसेस दोबारा होगा, जिसको अगेन 2 मंथ्स लगेंगे प्रूव करने में कि वो स्पेलिंग मिस्टेक थी, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन डिक्लेरेशन नहीं थी। उस बच्चे की एडमिशन प्रोसेस कैंसिल हो गया। हम छोटी छोटे हिकअप से, छोटी छोटी रुकावटों से इतने परेशान हो जाते हैं, बिना ये रियलाइज करे कि महाराज हमें कितनी बड़ी मुसीबत से बचा रहे हैं। उनकी टाइमिंग, उनकी इच्छा, उनके
प्लान में विश्वास रखना बहुत जरूरी है संगत जी। मैं भी हिलती हूँ, मैं भी अभी सीख रही हूँ कि महाराज हिलने मत देना। जो महाराज कहते हैं ना, अविचल भक्ति देना, महाराज से हर अरदास में वो मांगते हैं। हम सबको मांगनी चाहिए कि महाराज आप पर विश्वास हमारा हमेशा अडिग बना रहे। छोटी छोटी तकलीफों से, छोटे छोटे हिकअप से हम परेशान ना हो। संगत जी, दैट वाज द थिंग। बेटा गया, वो बिल्कुल अपना टाइम से 19 को पहुंचना था, वो 18 रात को पहुंच गया। 19 को उसकी इंडक्शन होनी थी, वहां पे यूनिवर्सिटी ओरिएंटेशन थी। एवरीथिंग वेंट ऑफ वेरी स्मूथली एज महाराज हैड प्लान्ड एंड ब्लेस्ड। सो शुक्राना गुरुजी महाराज का। कोर्स उसका कंप्लीट होते होते, सॉरी, इससे पहले 13 तारीख का सत्संग शेयर करती हूँ। 13 सितंबर का, जब बेटा गया जा रहा था, हम रोज वीएफएक्स जा रहे थे। उस दिन मैंने उसको बोला कि आज घर में सत्संग है तो मैं नहीं जाऊंगी, आज तुम अकेले जाओ मैं कोऑर्डिनेटर और मैनेजर को मिलने, तो आज मैं घर पे रहूंगी। अब बेटा और हस्बैंड दोनों ट्रैवल कर रहे थे, तो उस टाइम हमने घर की फ्लोर पॉलिशिंग का प्लान कर रखा था। तो बहुत सारी संगत नहीं थी, मैं, मेरी एक और फ्रेंड है, वो भी गुरु महाराज की संगत है, और मुझे था कि तब तक मेरा बेटा वापस आ जाएगा वीएफएक्स से। 4 बजे का टाइम है सत्संग का, हम सत्संग करेंगे। महाराज की गद्दी मैंने अपने रूम में लगाई, क्योंकि बाहर लिविंग रूम में फ्लोर पॉलिश का काम था, तो सब फर्नीचर वगैरह हटा हुआ था, उन्होंने केमिकल वगैरह लगाया हुआ था। मेरे रूम में महाराज की गद्दी लगाई संगत जी। 4 बजने में 5 मिनट पे मैं कैंडल लाइट, टी लाइट महाराज के लिए लाइट करने लगी कि सत्संग का टाइम है। टी लाइट ऑन करी, और जैसे हम सब सत्संग शुरू होने से पहले हाथ जोड़ महाराज से अरदास करते हैं कि महाराज आप आए, विराजें और ब्लेस करें, और थैंक यू आपने ये दिया। तो मैंने कैंडल लाइट जला के, टी लाइट जला के जैसे ही आंख बंद करी, मुझे आंख बंद करने के बावजूद इतनी तेज रोशनी महसूस हो रही थी, और मैं मुस्कुरा के गुरु जी से कह रही थी, वाह गुरु जी, एक टी लाइट से इतनी लाइट। तो गुरु जी ने मन में थॉट दिया, आंखें खोल और पीछे मुड़ के देखो। आंखें खुली, पीछे मुड़ के देखा संगत जी, एक छोटी सी टी लाइट से मेरे दुपट्टे ने आग पकड़ी थी। वो दुपट्टा पूरा एल्बो तक जल रहा था, जिसकी वो रोशनी आ रही थी। जब ऐसे संकट के घड़े में भी मेरे को कोई घबराहट नहीं हुई। वो काम महाराज की मेहर, उन्होंने कहा दुपट्टा उतार दो, थॉट दिया, दुपट्टा उतारा, और जैसे ही मैं नीचे रखने लगी, फिर महाराज ने थॉट दिया कि पॉलीफिल्ड ब्लैंकेट क्विल्ट के ऊपर, बेड कवर के ऊपर तुम खड़ी हो, जैसे ही दुपट्टा नीचे रखोगी वो 1 सेकंड में आग पकड़ेगा, फर्श पे रखो दुपट्टा। दुपट्टे को फर्श पे रखा, हाउस हेल्प को बुलाया, जो कमरे में, बेडरूम में जो जग में पानी रखती हूँ पीने के लिए, उसी जग से उस पे डाला, हेल्प को बोला पोछा लगाए। ये सुनाने में मुझे वक्त लग रहा है संगत जी, बट ये सब कुछ 4 मिनट के अंदर हो गया। वो आग बुझ गई, पोछा लग गया। 4 बजे जब सत्संग स्टार्ट करने का फोन पे अलार्म बजा, तो आई कुड प्ले द प्लेलिस्ट। एवरीथिंग वाज ओवर विद इन 3 to 4 minutes। दिस इज गुरुजी's ग्रेस। और मेरी फ्रेंड जो बिल्कुल मेरे पीछे खड़ी थी, आंख खोल कर खड़ी थी, उनसे मैंने पूछा आपकी आंख बंद थी? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने भी वो आग, वो दुपट्टे में आग लगती हुई देखी ही नहीं। महाराज ने क्या कष्ट काटा वो महाराज ही जाने, पर महाराज ने ब्लेस किया, इसलिए अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना महाराज। अब आगे आती हूँ संगत जी। बेटा जब लंदन में था, उसका कोर्स खत्म होने वाला था, तो वो काफी लोनली हो गया था तब तक, अकेले। और वो वापस आकर डिसर्टेशन लिखना चाहता था, जो उसको अपनी फाइनल रिसर्च सबमिट करनी थी मास्टर्स के लिए। उसने कहा मैं इंडिया आ जाऊंगा तब लिख लूंगा। तो मुझे था कि ये इंडिया आएगा तो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, इतने टाइम से दोस्तों से नहीं मिला, फैमिली से दूर है, तो डिस्ट्रैक्ट होगा। उसको वहीं रह के अपनी कंप्लीट करनी चाहिए डिसर्टेशन फुल अटेंशन के साथ, और जमा करा कर आए। आई टोल्ड हिम कि तुम मत आओ, मैं आपके पास रहने आती हूँ। तो संगत जी, हमने एक एयरबीएनबी हायर किया, और मैं उसके पास रहने के लिए चली गई। और जाने से पहले एक और संगत आंटी से ऐसे ही बात हुई, उन्होंने कहा मैं लंदन नहीं जाती। मैंने कहा तो चलो मेरे साथ, मैं जा रही हूँ। ऐसे हमने एयरबीएनबी हायर किया, आप हमारे साथ रह सकते हो। उन्होंने कहा ठीक है, मैं 1 हफ्ता आपके साथ रहूंगी, बाकी मैं फिर आगे के अपने टूर वहां जाके बुक करती रहूंगी, और मैं घूमने जाती रहूंगी, जैसी महाराज की मर्जी, जैसे उनकी मौज। तो उन आंटी के साथ हमारा प्रोग्राम बना।
मैं उन आंटी के साथ ट्रैवल किया, हम लंदन पहुंचे। वो आंटी का जो आगे एक टूर वो यहीं से बुक करके गई थी, वो आगे चली गई। मैं अपने बेटे के साथ रह रही थी संगत जी। रोज सुबह उसका ब्रेकफास्ट दे के, लंच प्रिपेयर करके मैं वॉक के लिए निकल जाती थी। और हर रोज मैं उस पार्क में, बहुत बड़ा एक हिस्टोरिकल पार्क था उसके एयरबीएनबी के पास, मैं रोज एक नई एग्जिट लेती थी, जस्ट टू एक्सप्लोर द एरिया, कि कुछ एक नया कुछ देखने को मिल जाएगा। उस दिन संगत जी मैं निकली, जैसे हमारी सबकी प्लेलिस्ट अब महाराज की शब्द और वही होता है, और इसके अलावा कुछ और सुनते नहीं हम। तो प्लेलिस्ट सुन रही थी और महाराज से बातें करते करते चल रही थी। एक दीवार के ऊपर देखा महाराज, उसके ऊपर लिखा था, आई एम योर्स, यू आर माइन। और मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आई एम योर्स एंड यू आर माइन। खुशी हुई ये सोचकर उनसे, महाराज से बात करके। उसी रोड पे थोड़ा सा आगे चली होंगी संगत जी, शायद 100 मीटर मैक्सिमम, उसी वॉल के ऊपर एक हार्ट बना था। हार्ट के अंदर लिखा था G+S एंड टुगेदर फॉर एवर। इतनी खूबसूरत ब्लेसिंग। 100 कदम पहले महाराज से मैं कह रही थी, महाराज आई एम योर्स, यू आर माइन। और 100 मीटर के बाद महाराज ने कहा G+S, गुरु जी प्लस सीमा, टुगेदर फॉर एवर। आई वॉज सो हैप्पी। इतने खूबसूरत जब ये छोटे छोटे साइन महाराज देते हैं ना, इट इज हिज वे ऑफ टेलिंग अस दैट आई लव यू टू। सो थैंक यू गुरु जी का करते हुए, महाराज का शुक्राना करते हुए वापस लौट आई। कैसे वो हर चीज, हर प्यारी प्यारी छोटी छोटी अरदास सुनते हैं। घर लौट आई संगत जी, तो 13 तारीख वहीं आई, 13 अगस्त। मैं वहां लंदन में थी, तो हमने लंदन में सत्संग करने का सोचा। जो संगत मेरे साथ ट्रैवल कर रही थी वो वहीं थी। हमने कहा चलो हम लंगर की तैयारी करके, हम वहीं पे पास में एक गुरुद्वारा था, हम वहां गए, गुरुद्वारे गए, वापस आए। तो मैं फ्रोजन समोसास फ्राई कर रही थी सत्संग की तैयारी के लिए। तो मुझे लगा 4 करती हूँ, एक गुरु जी का, एक उनांटी का, एक मेरा और एक मेरे बेटे का। तो गुरु जी महाराज ने फ्राई करते हुए थॉट दिया 5। ठीक है, 5 फ्राई करे। सेम थॉट फुल्का बनाते हुए आई, जब मैं रोटी प्रसाद बना रही थी। मैंने सोचा 4, महाराज ने कहा नहीं 5। 5 बनाए। और मैं हंस रही थी, गुरुजी आज आपको भूख ज्यादा लगी है, मजाक महाराज से। तब तक मैंने जो वहां की लोकल संगत थी उनसे पूछा कि कोई संगत आ रही है। उन्होंने कहा नहीं आंटी, संडे को कोई संगत नहीं आना चाह रही है, क्योंकि पिछले संडे उनके घर सत्संग था, तो सब संगत वहां थी। तो उन्हें लगा कि एक ही वक्त में एक दिन टाइम मिलता है हमें ग्रोसरी वगैरह करने का, तो किसी संगत ने आज आपके यहाँ आने के लिए कंफर्म नहीं किया। कोई बात नहीं, महाराज की मौज है। सत्संग शुरू हुआ संगत जी। तो नॉर्मली जब मैं प्लेलिस्ट चलाती हूँ तो मैं अपने फोन को एयरप्लेन मोड पे कर देती हूँ कि कोई फोन वगैरह बीच में नहीं आए। उस दिन वो जो संगत आंटी हमारे साथ रह रही थी, उन्होंने कहा प्लेलिस्ट मैं अपने फोन पे चला दूं। हाँ, मैंने हाँ जी कहा। उन्होंने प्लेलिस्ट ऑन करी, मैंने अपने फोन को साइलेंट पे करा। और संगत जी नॉर्मली मैं फोन को अपसाइड डाउन रखती हूँ, स्क्रीन नीचे करती हूँ कि फ्लैश भी करे स्क्रीन तो डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। उस दिन शायद मैंने सीधा छोड़ दिया, ध्यान नहीं किया। एक संगत का फोन बज रहा होगा, मेरे बेटे ने फोन देखा कि कॉल आ रही है, उसने उठाया क्योंकि वो लंदन का नंबर था। और उसने एक संगत आंटी को लोकेशन बताई, समझाया कैसे आना है। और एक संगत आंटी उस दिन हमारे साथ वहां सत्संग अटेंड करने पहुंची। उनके हिस्से का लंगर प्रसाद महाराज ने पहले बनवाया था। महाराज की मर्जी, सत्संग में कौन आएगा कौन नहीं आएगा, हम कोई नहीं होते डिसाइड करने वाले कि किसे बुलाना है किसे नहीं बुलाना। महाराज का दरबार, महाराज का सत्संग, सब कुछ कृपा महाराज की। एवरीथिंग इन हिज विल, हिज विश, हिज टाइमिंग। वी आर नोबडी, नोबडी एट ऑल संगत जी। उन संगत आंटी ने हमारे साथ सत्संग अटेंड किया, लंगर प्रसाद लिया। उसके बाद जो आंटी मेरे साथ रह रही थी, उन्होंने उनके साथ सत्संग शेयर किया अपनी मदर का। तो वो आंटी बहुत रोने लगी, जो लोकल संगत थी वहां की। तो उनसे पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा दैट शी लॉस्ट हर फादर a few months back and she was holding a grudge against her mother and she had not visited her ever since she lost her father. She said शायद मुझे
इमोशनली वो गांठ खोलने की जरूरत थी, इसीलिए महाराज ने आज यहाँ बुलाया। और फिर उसके बाद वो दिल्ली आई, उन्होंने सत्संग अटेंड किया, अपनी मदर को मिली और हमें मैसेज किया कि मैं आई हूँ अपनी मम्मी को मिलने। सो महाराज किसको कब कैसे कहाँ ब्लेस कर रहे हैं हमें कोई अंदाजा नहीं। कौन मीडियम है कौन नहीं हमें कुछ नहीं पता संगत जी। हम सोचते हैं हम कर रहे हैं, हम हैं ही कुछ नहीं, कोई भी नहीं। इतनी खूबसूरती से महाराज ने लंदन की पूरी स्टे कराई, बेटे की डेसिडेशन कंप्लीट हुई, मेरिट के साथ उसने अपना मास्टर्स पूरा किया। ऑल हिज ग्रेस, ऑल हिज ग्रेस, उनकी कृपा के बिना कुछ भी मुमकिन नहीं, एक सांस भी मुमकिन नहीं है संगत जी। इतना खूबसूरत रहा ये सारा सफर, ये सब महाराज की कृपा है। अब कोविड टाइम का कुछ सत्संग शेयर करती हूँ संगत जी। जब मंदिर जाने के लिए ई पास की जरूरत होती थी, सो जब ई पास अप्लाई करते थे, ई पास का वो लिंक खुलता था, विद इन फ्यू मिनट्स वो कंप्लीट हो जाता था, क्योंकि एक टाइम स्लॉट की लिमिट होती थी, उससे ज्यादा संगत अलाउड नहीं थी एज पर गवर्नमेंट रूल्स। सो एक बार ऐसे खिंच हो रही थी, मंदिर जाना है मंदिर जाना है, लेकिन मेरा ई पास का लिंक नहीं हुआ, ई पास रिजेक्ट हुआ। तो मैंने एक आंटी से, जो मेरी फ्रेंड है संगत है, उनसे कहा चलो आज गाड़ी में ही चलते हैं, गाड़ी से ही दर्शन करके आ जाएंगे, नहीं है ई पास तो कोई बात नहीं। उन्होंने कहा ठीक है। हम अगले दिन जाने के लिए प्रोग्राम बनाकर फिक्स कर लिया सब। सुबह महाराज के पास, महाराज के कमरे में थी, महाराज के चाय प्रसाद का भोग लगवा के उठा रही थी और महाराज से कह रही थी, महाराज कितना अच्छा हो ना अगर आज मैं जाऊं और एक सेवादार अंकल आकर बोले आंटी आज मंदिर सब वास्ते खुला है, कोई ई पास की लोड नहीं। दीज वर माई एग्जैक्ट वर्ड्स टू महाराज कि महाराज काश सेवादार अंकल आज ऐसा कह दें और हमें आपके दर्शन हो जाए, मैं अंदर आके आपके दर्शन कर पाऊं। संगत जी शाम को हम गए टी पॉइंट से, अंकल को बोला अंकल बाहर से ही दर्शन करके आएंगे। उन्होंने ई पास का पूछा, हमने कहा नहीं है, हमने कहा बाहर से ही दर्शन करेंगे। बाहर से दर्शन करने के लिए हम अंदर टी पॉइंट से गाड़ी मंदिर की तरफ जा रही थी संगत जी। तो जो वो ट्रांसफॉर्मर, इलेक्ट्रिक ट्रांसफॉर्मर है और राधा स्वामी सत्संग घर का गेट है, वहां पे एक जो सेवादार खड़े थे, उन्होंने गाड़ी को हाथ दिया और रोका और बोला आंटी गाड़ी पार्क कर लो। हमने कहा अंकल आज ई पास नहीं है हमारे पास, बाहर से दर्शन करने हैं। कहते नहीं आंटी, आपको मैं कह रहा हूँ गाड़ी पार्क कर लो, सबके दर्शन है आज। इससे ज्यादा कानों को विश्वास नहीं हुआ कि अंकल ने ये बात कही। आगे गए तो जो सेवादार अंकल पार्किंग में थे, उन्होंने कहा नहीं आंटी आप यहीं गाड़ी में से माथा टेको। हमने कहा अंकल उन्होंने कहा आज ई पास की जरूरत नहीं है, हम गाड़ी पार्क कर लें। उन्होंने कहा हाँ आंटी ई पास की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको बाहर जाना पड़ेगा, जो लाइन लगी है ई पास के लिए बाहर, आप उस जगह जाके लाइन लगाएं, गाड़ी उस लाइन में गाड़ी लगाएं, क्योंकि 4 बजे टी पॉइंट से एंट्री खुलेगी गाड़ियों के लिए, तब आप वापस आइए, अभी गाड़ी पार्किंग में नहीं लग सकती। हमें तब उन्होंने आने दिया था क्योंकि हमें पार्क नहीं करनी थी, बाहर से मंदिर में दर्शन करके जाने थे। अब उन्होंने कहा अगर आपको पार्क करनी है और ई पास दर्शन के लिए जाना है तो आप बाहर वापस जाएं। संगत जी हम वापस जाने लगे, फिर भी खुश थे कि चलो महाराज के दर्शन होंगे। हम गाड़ी लेके जैसे ही बाहर की तरफ जाने लगे, तो जो राधा स्वामी सत्संग घर के बाहर सेवादार अंकल थे, उन्होंने गाड़ी के बोनट पे हाथ मार के गाड़ी को रोका और कहा आप कहाँ जा रहे हो। हमने कहा अंकल उन्होंने कहा वापस टी पॉइंट जाओ और बाहर गाड़ी लगाओ और उनसे पता करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ई पास नहीं है। तो संगत जी उन सेवादार अंकल ने वो ही एग्जैक्ट वर्ड्स पंजाबी में कहे जो मैं सुबह महाराज को कह रही थी कि महाराज आज सेवादार अंकल कहे ओ आंटी आज मंदिर सब वास्ते खुला है, ई पास की लोड़ नहीं। एंड एग्जैक्टली सेम उन्होंने कहा और कहा वापस मोड़ो और गाड़ी लगाओ। हम वापस टी पॉइंट नहीं गए, गाड़ी पार्क करी और लाइन में लग गए। संगत जी इतनी कृपा करी महाराज ने, वो ही शब्द सेवादार अंकल ने कहे,
तो कैसे कह दें कि महाराज के स्वरूप से अगर आप बात करो, स्वरूप ना भी हो, आप ऐसे ही महाराज से बात करो, और वो नहीं सुनते। वो सब सुनते हैं महाराज, वो सब सुनते हैं। इतने खूबसूरत दर्शन किए, प्रसाद ग्रहण किया और घर लौट आई संगत जी। शुक्र महाराज का। ई पास से ही रिलेटेड एक और सत्संग शेयर करती हूँ। मैंने ई पास अप्लाई किया अपने लिए और अंकल के लिए। एक नंबर पे आप 2 पास अप्लाई कर सकते थे, 2 जनों का, इससे ज़्यादा नहीं। तो जब मैं जाने लगी तो मन में तैयार हो रही थी मंदिर जाने के लिए, तो मैंने अंकल को बोला, वो ऑफिस गए थे, मैंने कहा आप ऑफिस से आ जाना, हम मंदिर के बाहर मिल जाएंगे, मेरे पास, मेरे फ़ोन में आपका ई पास है। तो टी पॉइंट से ही वो ई पास चेक करके जाने देते थे। तो अंकल ने कहा कोई बात नहीं, मैं टी पॉइंट पे मिल लूंगा। ठीक है। मन में ख्याल आया तैयार होते होते कि मेरे जो ड्राइवर हैं वो हमें हमेशा लेके जाता है, अगली बार मैं उसके फ़ोन से उसके लिए भी ई पास ऑफ अप्लाई करूँगी, क्योंकि उसे भी दर्शन करने चाहिए। कोविड से पहले तो वो जाता ही था, कोविड में ई पास के चक्कर में वो नहीं जा पा रहा। क्यों थॉट आया? मैं नहीं कह सकती कि मुझे थॉट आया, मेरे हिसाब से ये महाराज ने थॉट दिया कि उसके लिए भी पास अप्लाई करो। ठीक संगत जी, हम चले गए। गाड़ी में बैठे तो मैंने अपने ड्राइवर से कहा कि अगली बार जब ई पास अप्लाई करूंगी तो आपके फ़ोन से आपके लिए भी अप्लाई करूंगी। तो वो कहने लगा भाभी, मैं आज ही सुबह गुरु महाराज से कह रहा था कि मुझे नहीं आता, तो क्या मैं दर्शन के लिए नहीं आ सकूंगा? उसकी अरदास थी संगत जी, इसीलिए महाराज ने मुझे थॉट दिया। मैंने सॉरी बोला महाराज को कि सॉरी गुरुजी, ये मैंने नहीं सोचा पहले कि इसके लिए भी अप्लाई करना है। माफी मांगी, सिर्फ अपना सोचा। वहां गए संगत जी, तो टी पॉइंट पे पहुंची तो मेरे अंकल का मैसेज आया कि वो ऑफिस से नहीं निकल पा रहे हैं, लेट हैं। जब वो लेट हैं तो हमारा स्लॉट खत्म हो जाएगा, उसके बाद उनको नहीं जाने देंगे। तो मैंने सेवादार अंकल से पूछा, अंकल मेरे पास 2 जनों का पास है, लेकिन अंकल के नाम का पास है, अंकल नहीं आ पा रहे, तो क्या मेरा ड्राइवर जा सकता है? उन्होंने कहा आंटी वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट, उसका सर्टिफिकेट था मेरे पास, वो दिखा दिया, उन्होंने अलाउ किया और वो दर्शन कर पाया। महाराज ने उसकी भी अरदास कितनी प्यार से सुनी। सो वो सबकी सुनते हैं, हर संगत जो उन्हें प्यार से बुलाए महाराज सुनते हैं। उसके बाद से उसके लिए भी पास अप्लाई करती थी। कई बार उसका एक्सेप्ट हो जाता था, हमारा रिजेक्ट हो जाता था। सो महाराज की मौज है। कौन किसको लेके जा रहा है, आप किसकी वजह से जा रहे हो, महाराज ही जानते हैं। मुझे लगता है कि मेरे को मंदिर जाना है, इसलिए ड्राइवर का भी ई पास हो गया, नहीं, शायद उसे जाना है, इसीलिए मेरा ई पास भी पास हो गया। बेहद शुक्राना है गुरु जी। इट इज ऑल योर ग्रेस। वी आर नोबडी संगत जी कि हम किसी को लेके जा रहे हैं, नहीं, शायद उसे महाराज बुला रहे हैं, इसीलिए हमें भी उनके दर्शन हो रहे हैं। शुक्र है, शुक्र है महाराज का, बेहद शुक्राना है। हर पल हर घड़ी महाराज का शुक्र ही करना है संगत जी, और कुछ नहीं। महाराज ने बताया कि कैसे वो, उनके स्वरूप को हम स्वरूप कहते हैं, फोटो नहीं कहते संगत जी। स्वरूप मतलब उनका रूप, स्व उनका स्वयं का रूप है, इसीलिए महाराज के फोटो को स्वरूप कहते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ताकत है, वो महाराज खुद विराजमान है। तो जब जूम के सत्संग स्टार्ट हुए ना संगत जी, तो काफी एडिटेड स्वरूप आने लगे, बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी। सारी ओल्ड संगत के सत्संग सुनते थे कि मत करें एडिट, मत बदलें चोले के रंग, मत लिखें कुछ भी तस्वीर के ऊपर, महाराज के स्वरूप के ऊपर। लेकिन शायद मैं उन संगत को जज नहीं कर रही, उनका प्यार करने का, उनका महाराज को आई लव यू कहने का शायद वो तरीका था। लेकिन महाराज को हम और खूबसूरत कैसे बना सकते हैं? वो तो सबसे खूबसूरत है। क्या कर लेंगे चेंज करके? हमारी कोई औकात है नहीं संगत जी। तब महाराज ने मन में थॉट दिया कि ये सत्संग शेयर कर,
और मैं बहुत हेजिटेंट थी कि मैं तो बिल्कुल नई संगत हूँ, लोग लोग सोचेंगे कि बड़ा अपने आप को यू नो बड़ा ऊंचा समझ रही है, कि सोच रही है बस सिर्फ यही प्यार करती है गुरुजी को, हम प्यार नहीं करते। तो मैं वो सत्संग शेयर नहीं कर रही थी। फिर एक संगत आंटी से फोन पर बात हुई, तो मैंने उनसे कहा कि ऐसे महाराज कह रहे हैं, जो थॉट महाराज ने तब दिए कि संगत को बताओ कि ये धरोहर है, अमानत है, जो ओल्ड संगत हमें दे रही है, और हमें भी सेम एज इट इज आगे पास ऑन करनी है। उसको चेंज करने वाले हम कोई नहीं होते। अगर आपके पास कोई एक चीज आपके पास सिर्फ रखवा रहा है, आपकी हो नहीं गई, वो आगे आपको वापस देनी है, तो आप उसमें चेंज कैसे कर सकते हो? तो उन आंटी ने मुझे कहा, आंटी अगर गुरु महाराज आपको ये कह रहे हैं शेयर करने के लिए, तो आप शेयर करो। संगत जी, मैं फिर भी बहुत हेजिटेंट रही, क्योंकि मैं कभी किसी को ये नहीं एहसास दिलाना चाहती थी कि मैं बड़ी भक्त हूं और आपकी भक्ति कम है ना। सबकी अपना अपना रास्ता, अपना अपना तरीका है। हर एक का आई लव यू टू महाराज कहने का तरीका अपना, अपनी भाषा है। मैं कोई नहीं किसी को जज करने वाली। लेकिन महाराज ने वो कहा कि आप वो करो। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। और तब कमांडर अंकल शाम को 5 बजे संडे को सत्संग पे जूम का प्लेटफॉर्म होता था, और महाराज ने थॉट दिया कि वहीं वहां पे शेयर करो। तो मुझे लगा जब महाराज थॉट दे रहे हैं, तो फिर कमांडर अंकल वाला शाम को हो या सुबह गोपाल अंकल, अमिताभ अंकल वाला, क्या फर्क पड़ता है, मुझे शेयर करना चाहिए। लेकिन उस दिन संगत जी, मैं अमिताभ अंकल वाले प्लेटफॉर्म पे लॉग इन ही नहीं कर सकती। जब लॉगिन करूं 2-3 सेकंड के बाद वाईफाई ड्रॉप और मेरा लिंक डिस्कनेक्ट हो जाता था। सो अपना दिमाग लगाने की हमें जरूरत नहीं है, वो मेरा लेसन था। शाम को शेयर किया, और उम्मीद करती हूँ कि शायद 1-2 संगत को भी असर हुआ हो, और महाराज के स्वरूप एडिट करने बंद करे हों उन्होंने। तो शुक्राना महाराज कि आपने ये सेवा, ये ब्लेसिंग दी। सेवा गलत शब्द इस्तेमाल हम करते हैं, मुझे लगता है। हम भगवान के लिए क्या कर सकते हैं जो हम कहें कि हम गुरु जी की सेवा कर रहे हैं? वो तो सब कुछ करने वाले हैं। सो अगर वो कुछ करने का जरिया, मीडियम मुझे बना रहे हैं, तो वो मुझे ब्लेस कर रहे हैं। इसलिए अगर सेवा मेरी झोली में डली है, तो वो मेरी ब्लेसिंग है, और वो नीवे होकर करनी है। उसका अहंकार नहीं करना कि महाराज ने मुझे सेवा दे दी। मैं कौन? मैं क्या कर सकती हूँ? अपनी सांस भी खुद नहीं ले सकती, वो भी उनकी कृपा से लेती हूँ। तो मैं क्या कर सकती हूँ? देवों के देव, महादेव, महाशिव, महाप्रभु, महाराज, गुरुजी महाराज, उनके लिए क्या ही कर सकते हैं हम? कुछ भी नहीं, जीरो। उसके बाद संगत जी, महाराज के स्वरूप से रिलेटेड ही एक सत्संग शेयर करती हूँ। हमारे कॉन्डोमिनियम में कायलन रेस्टोरेंट की एक छोटा आउटलेट है, रेस्टोरेंट है रेजिडेंट्स के लिए। वहां पे मैनेजर थे मिस्टर नेगी। वो पहले हमारे साथ थे, वेरी जेंटल सोल, बहुत अच्छे, बहुत प्यार स्वभाव वाले। हर चीज में हाँ जी करके, वेरी स्माइलिंगली ही वुड बी सर्विंग द रेजिडेंट्स। तो उनका नंबर था। फिर एज चेन का शायद प्रोसेस होगा, उनका रूल होगा, तो वो मैनेजर को एक आउटलेट पे बहुत सारे टाइम नहीं रहने देते। उनकी पोस्टिंग दूसरी आउटलेट पे हो गई, यहाँ एक नए मैनेजर आ गए। लेकिन मेरी एक सत्संग संगत फ्रेंड है, और होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, वो चैरिटेबल क्लिनिक चलाती हैं यहीं पे, 1 वीक, वंस अ वीक, कॉन्डोमिनियम की हाउस हेल्प के लिए, गार्ड्स वगैरह के लिए, उनके घर के लोगों के लिए। तो उनके साथ मिस्टर नेगी टच में थे। तो पता चला कि नेगी जी का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है। किसी ने हमारे सोसाइटी के ग्रुप पे डाला, वो कोमा में है, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है, और उनको थोड़ी, उनकी वाइफ को हॉस्पिटल का बिल पे करने के लिए फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है। तो अगर कोई भी हेल्प करना चाहे तो कोऑर्डिनेट कर ले। उसी दिन संगत, ये संडे की बात है, और ट्यूसडे को घर पे सत्संग था संगत जी।
महाराज से अरदास करी। तो जब सत्संग चल रहा था तो वही होम्योपैथिक फ्रेंड को मैंने फोन से महाराज की गद्दी और स्वरूप का फोटो लेते देखा। तो मैं थोड़ी सी हैरान हुई, क्योंकि कोई भी फोन को टच नहीं करता ड्यूरिंग द सत्संग, और वो मतलब महाराज से जुड़ी हुई संगत है, तो वो ऐसा कर रही थी तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। खैर बात खत्म हो गई ना, मैंने उनसे पूछा, इस बारे में बात नहीं हो पाई कुछ भी। तो ट्यूसडे को ये शाम को उन्होंने सत्संग में फोटो खींची। वेडनेसडे निकल गया, थर्सडे, फ्राइडे। फ्राइडे को हम काइलन के नए मैनेजर से मिले, नीचे हम लोग सब साथ में थे। उनसे पूछा कि नेगी जी का क्या हाल है। उन्होंने कहा कि नेगी जी तो बिल्कुल ठीक हो गए, और बुधवार को उन्हें होश आ गया, और बुधवार रात को या थर्सडे को, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, माफ करें गुरुजी, वो घर चले गए। ही इज एब्सोल्युटली ऑल राइट। उसके बाद उन आंटी ने, जिन्होंने फोटो ली थी महाराज की गद्दी और महाराज के स्वरूप की, सत्संग शेयर किया कि उस दिन महाराज ने उन्हें कहा कि फोटो खींच के नेगी जी के फोन पर भेजो, और उन्होंने वो फोटो खींची और नेगी जी के फोन पर भेजी, और उनकी वाइफ से कहा कि जब आप आईसीयू में उनसे मिलने जाएंगी तो ये फोटो फोन पर खोलकर उनकी चेस्ट पर लगा देना, उन्हें दर्शन करा देना। एंड दैट इज व्हाट हिज वाइफ डिड। ही केम आउट ऑफ कोमा, ही इज हेल एंड हार्टी। महाराज उन्हें लंबी आयु और हेल्थ बख्शे। शुक्राना गुरु जी का। ये महिमा और ये ताकत है हमारे गुरु जी के स्वरूप की संगत जी। वो महाराज खुद हैं। चोले का रंग बदलकर उस पे कुछ लिख कर क्या ही कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात है, महाराज के स्वरूप के छोटे छोटे स्टिकर बन गए हैं। स्टिकर बने हैं। तो आप बताओ संगत जी, शादी का जब कार्ड आता है उस पे गणेश जी बने होते हैं, हम वो कहते हैं कि इसको पीपल के पेड़ पे रखाओ, कूड़े में तो नहीं फेंकते हैं ना, डस्टबिन में नहीं फेंकते हैं। हम महाराज का स्वरूप स्टिकर के जैसे व्हाट्सएप में यूज करते हैं। जब आप वो चैट डिलीट करते हो तो नीचे क्या सिंबल होता है? डस्टबिन का। क्यों करना है? आप सिर्फ श्रद्धा प्रेम भाव से जय गुरु जी लिखो तो सही। उसको पढ़कर महाराज का स्वरूप स्वयं आंखों में आ जाता है। स्वरूप भेजने की जरूरत कहाँ है संगत जी? कहाँ है जरूरत? टू ईच हिज ओन हर ओन, उनका अपना भाव, उनकी अपनी श्रद्धा। ये मेरी लर्निंग, मेरा थॉट है, जो मेरे को लगा आपसे शेयर करना चाहिए। मैंने सोचा नहीं था आज मैं ये सत्संग शेयर करूंगी, लेकिन महाराज करवा रहे हैं तो आई एम श्योर उनकी रजा, उनकी मौज, ये वाणी उनकी, ये मुख उनका, सब उनका। सो एक बार इसको थॉट जरूर दीजिएगा संगत जी, कि क्या हमें महाराज के स्वरूप के स्टिकर बनाने या शेयर करने की जरूरत है? सोचिएगा जरूर इस बारे में। आगे जैसे आपको महाराज गाइड करें आप वैसा कीजिएगा। एक और सत्संग शेयर करूंगी महाराज की ब्लेसिंग का, जिसमें गुरुजी ने कैसे हेल्थ बख्शी सपने में, और हर बार कैसे वो महाराज दिल की बात सुनते हैं। मेरी बेटी को कैंसर डिटेक्ट हुआ था 2020 में। उधर से कोरोना का स्टार्ट हुआ और उधर से उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होना था। हम सब परेशान थे कि कैसे करेंगे। महाराज ने अपनी प्रोटेक्शन की बबल में हमें हॉस्पिटल लेके जाते थे। हम उसकी कीमो का सेशन हो लेके घर वापस आते थे। इतना शुक्राना महाराज का कि उसका 6.5 मंथ का जो ट्रीटमेंट था महाराज ने पूरा कराया, उसको हेल्थ बख्शी, नई जिंदगी दी। उसके बाद संगत जी जब 2021 में उसका फर्स्ट बर्थडे आया तो मैंने कहा महाराज से कि महाराज, उसकी जिंदगी, नई जिंदगी का आज पहला जन्मदिन है, तो मैं आपका सत्संग करके शुक्राना करना चाहती हूँ। कोविड पूरी तरह खत्म नहीं था, हम लोग इतने सब डरे हुए थे, और बिकॉज ऑफ हर कैंसर उसकी इम्यूनिटी लो थी, तो
एंग्जाइटी लेवल बहुत ज़्यादा रहता था, तो मैंने कहा महाराज बस आप और मैं प्लेलिस्ट चलाएँगे, मैं आपके पास बैठूँगी और थैंक यू करूँगी। कोई संगत नहीं तो कोई बात नहीं महाराज, आप और मैं। ये सोचा, मन में थॉट आया, मेरी बेटी का कॉल आया कि मम्मी मैं वो इतना रफ़ उसके लिए साल गुज़रा था 2020 कि उसको उसने कहा मम्मी मैं अपने बर्थडे पे बाहर घूमने जाना चाहती हूँ। अपने 2 साल के बेटे को उसने कहा मैं आपके पास छोड़ के जाऊँगी मम्मा, आप उसको देखना। अब 2 साल का छोटा बच्चा अगर मेरे पास है तो मैं सत्संग कैसे करूँगी? मन में थॉट आया, गुरु महाराज को सॉरी बोला कि गुरुजी उसको मना नहीं कर सकती, उसको जाने देते हैं, उसको ज़रूरत है एक चेंज की। मेरे को माफ़ करना महाराज कि मैं सत्संग नहीं कर रही, बस प्लेलिस्ट चला के सुनूँगी और बच्चे को देखूँगी। संगत जी, आप मानो छोटे बच्चे के साथ ची ची चीं में मैं वो प्लेलिस्ट चलाकर भी आराम से बैठ नहीं पाई। कभी कुछ कोई बात, कुछ ना कुछ चलता रहा। गुरु महाराज को सॉरी बोलती रही, रोती रही। आई वाज़ क्राइंग आल्सो बिकॉज़ आई वाज़ वेरी इमोशनल कि सॉरी गुरुजी आपने इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी है और देखो मैं आपका शुक्राना भी ठीक से नहीं कर पा रही हूँ, मुझे माफ़ कर दो। शाम को जो मेरा हेल्प है, हू कुक्स फॉर अस, ही केम एंड ही सेड कि खाना क्या बनेगा? तो मैंने कहा बेटा मेरे को सत्संग करना था, अब सत्संग तो नहीं हुआ पर तू महाराज के लिए मटर पनीर, सूखे आलू और हलवा प्रसाद बना ले। उसको ये बोला संगत जी और लंगर तैयार कराया। बड़े मंदिर से पैक्ड थाली का लंगर घर आया। आंटी ने फ़ोन किया कि लंगर आज मिलना शुरू हुआ है। पहला दिन था वो पहला थर्सडे था जब बड़े मंदिर से कोविड के बाद पैक्ड लंगर प्रसाद मिलना शुरू हुआ। वो लंगर प्रसाद महाराज ने घर भेजा और उस लंगर प्रसाद में मटर पनीर, सूखे आलू और हलवा प्रसाद था संगत जी। मैं महाराज को क्या अर्पण करूंगी, क्या सत्संग करूंगी और क्या लंगर बनाऊंगी? मैं घर पे सत्संग करके 4 लोगों के लिए इस लंगर बनाने का सोच रही थी। गुरुजी महाराज ने बड़े मंदिर से उस दिन पहले दिन पूरी संगत को वो लंगर प्रसाद पैक थाली भिजवाया। सो शुक्राना गुरुजी, आपकी बेअंत 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 ब्लेसिंग्स का अनंतम शुक्राना महाराज, बहुत शुक्राना। महाराज की बाकी की ब्लेसिंग्स फिर शेयर करूंगी संगत जी। आज वाणी को यही विराम देती हूँ। महाराज के चरणों में सर झुकाकर शुक्राना करती हूँ। सत्संग सुनाते वक्त, उनकी महिमा गाते वक्त कुछ भी भूल चूक हुई हो तो महाराज माफ करें और अपनी कृपा भरा हाथ सबके सर पर सदैव बनाए रखें। सर्बदा भला महाराज, सर्बदा भला। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरु जी। थैंक यू सुरेश अंकल। थैंक यू सो मच। थैंक यू साक्षी। जय गुरु जी। Jai Guruji Maharaj Aunty, Shukrana for this beautiful satsang. आपके सत्संग से आज हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली, उसका शुक्राना। आपके मन के बहाव बहुत सुच्चे हैं, बहुत सच्चे हैं, उसके लिए शुक्राना। आज हम महाराज से अब आज्ञा लेते हैं। जय गुरु जी महाराज।